Good morning students, myself Trapti Dikshit and welcome you all in my YouTube channel Easy Science by Trapti Dikshit. स्टूडेंट 10th क्लास केमिस्ट्री में मैंने आपको पिछले 2 दिन में आपको पढ़ाया है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के एमसीक्यूज़। आज भी मैं आपको इस लास्ट सेशन में एडिशनल एमसीक्यूज़ करा रही हूँ, जिनमें आपके पुराने वाले एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस होगी और नए एमसीक्यूज़ भी आपको मिलेंगे। आई होप आप एंजॉय करेंगे इस सेशन को और आपको परफेक्ट नॉलेज मिलेगी अपने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए। So let's we start additional MCQs for chemical reaction and equation. And the first question is the example of physical changes. दिए हुए ऑप्शंस में से फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ एलपीजी इन किचन is the right answer for this question. Fe2O3 plus 2Al forms Al2O3 plus 2Fe. This reaction is displacement reaction, combination, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? ये हो गई हमारी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ये हो गई रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ यहाँ पर सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इनमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस में हो रही है? फर्स्ट वाले में डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, नेक्स्ट वाले में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। नेक्स्ट वाले में CH4 प्लस 2O2 फॉर्म्स 2H2O प्लस CO2, इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। Na2SO4 BaCl2, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? इनमें से दी हुई में एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन सी हैं? तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? हीट रिलीज होती है। इवेपरेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर इज द राइट आंसर, एंड द डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एंडोथर्मिक रिएक्शन? इनमें से एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी हैं? इवेपरेशन ऑफ वाटर इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, sublimation of camphor is also endothermic reaction, condensation of water vapor is not endothermic reaction, and dilution of acid is also a exothermic reaction. So the right answer for this question is option first and second, evaporation of water and sublimation of camphor. Next question, on electrolysis water decomposes to hydrogen and oxygen. The mole ratio of hydrogen and oxygen is 2:1. 2:1 क्योंकि जब वाटर डिकम्पोज होता है, इट मीन्स H2O डिकम्पोज होता है, तो हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन से डबल अमाउंट में मिलती है। तो दोनों के बीच में मोल रेशियो क्या हो गया? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट फेरस सल्फेट इज एडेड टू एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, द लाइट पर्पल कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर्स, इट इज़ ड्यू टू, ये किस वजह से हो रहा है? फेरस सल्फेट सॉल्यूशन और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन क्या होता है हमारा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज कर देगा फेरस सल्फेट को। तो KMnO4 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजेज FeSO4। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ CuSO4, NaOH एंड NaCl वॉज एडेड टू वाटर इन बीकर ABC। 3 बीकर लिए, एक में CuSO4, एक में NaOH, एक में NaCl सॉल्यूशन लिया। द टेम्परेचर ऑफ बीकर A एंड B इंक्रीजेज while that of beaker C decreases. The correct statement is for this question is, in beaker A and B endothermic process has occurred. In beaker A and B exothermic process has occurred. In beaker C exothermic process has occurred, and in beaker C endothermic process has occurred. तो ये क्वेश्चन का आंसर हम कहाँ से कैसे निकालेंगे कि आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ CuSO4, NaOH, NaCl लिया और उसको वाटर में ऐड कर दिया। जब आप CuSO4 लोगे तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, NaCl में कुछ नहीं होगा, NaOH का टेम्परेचर क्या होगा? डाइल्यूशन पर बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? A और B एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सिल्वर ब्रोमाइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट टर्न्स ग्रे ड्यू टू, किस वजह से हो जाता है? decomposition, oxidation of silver bromide, formation of silver by decomposition of silver bromide, sublimation of silver bromide and decomposition of bromine gas from simple silver bromide. तो होता क्या है यहाँ पर? ब्रोमीन गैस का डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर ब्रोमाइड से, या सिल्वर ब्रोमाइड का सब्लिमेशन होता है. तो यहाँ पर क्या होता है? सिल्वर ब्रोमाइड जब एक्सपोजर करते हैं सनलाइट में तो ये ग्रे हो जाता है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर होता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ silver bromide. Next question, the gases which can be used for storage of fresh sample of oil are, कौन कौन सी गैसेस यूज़ की जाती हैं फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल को स्टोरेज करने के लिए? नाइट्रोजन एंड हीलियम. व्हेन ए solution of barium chloride in water is added to aqueous solution of sodium sulfate, the following happens. क्या बनेगा? A white precipitate is formed. Rahul took some zinc granule in test tube and dilute HCl to it. He observed that the color of zinc granule changed to. जिंक ग्रेनुअल ZnCl2 बनाएंगे, और ZnCl2 कैसे होते हैं? वाइट कलर के या कलरलेस होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन सल्फेट क्रिस्टल ऑन हीटिंग शो द इवोल्यूशन ऑफ गैस. कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं? gas which turns lime water milky, makes a burning matchstick burn more brightly, burns with a pop sound causing choking and suffocation. D is the right answer, क्योंकि SO2 और SO3 गैसेस निकलती हैं जो सफोकेटिंग स्मेल देती हैं. On keeping iron nails in copper sulfate solution for 2 hours, the color of solution changes. लाइट जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और ये बाद में लाइट ग्रीन में चेंज हो जाता है, तो फ्रॉम ब्लू टू लाइट ग्रीन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 students were asked to study the reaction between aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate. On mixing the solution of 2 salt in test tube, they reported their experiment. The color of mixture becomes brown. The solution forms separate layer. A color mixture is obtained. A white substance settles at the bottom. So the right answer is D. The correct report किसकी आएगी? D की आएगी, 4th. Next is small amount of quicklime is taken in beaker. Water is added slowly to beaker. Which of the following are noted? क्या नोट करेंगे हम? Hissing sound and solution becomes hot. No characteristic sound and solution turns cold. Hissing sound and the solution becomes cold. No characteristic sound and the solution becomes hot. Hissing sound निकलेगी. Next, product obtained as a result of double displacement reaction using BaCl2 and Na2SO4 are BaSO4 plus NaCl. BaSO4 plus NaCl. नेक्स्ट है, ऑन हीटिंग क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट प्रोडक्ट ऑब्टेन. फेरस सल्फेट से फेरक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड. शिखा वॉज आस्क्ड टू ऐड वाटर टू क्विकलाइम एंड रिपोर्ट हर ऑब्जर्वेशन. शी रिपोर्टेड having heard a cracking sound, hissing sound and test tube becomes hot. He observed hissing sound and test tube becomes hot. Astha added lime to water and observed that heat is produced. The kind of this reaction is. क्विक लाइम वाटर में डाली तो ये क्या हो गया? It is exothermic reaction. Ardita added zinc granules in iron sulfate solution and made a few observations. Identified the incorrect observation. तो incorrect observation क्या है इनमें से? Red deposit seen on zinc granules and colorless solution becomes pale green. So the right answer for this question is 3rd option and 4th option. Shashank was added to carry out a displacement reaction which would show the following. Formation of colorless solution, black deposit. इन दोनों को हम शो करते हैं, एल्यूमिनियम एंड FeSO4. फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस सॉल्यूशन Al हो गया और ब्लैक डिपॉजिट FeSO4 पर हो जाएगा. नेक्स्ट, सपना एडेड ए स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम टू 50 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ FeSO4 इन टेस्ट ट्यूब. द करेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर चेंज इन कलर ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय हर इज पेल ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस. Because when aluminium reacts with FeSO4, it forms Al2SO4 which is pale green in color and solution turns colorless. Next question, a student placed zinc rod in FeSO4 solution. After 10 hours, when rod was taken out and it was observed that zinc rod has holes because zinc is more reactive.
because it goes displacement reaction. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज कलर्ड, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन कलर्ड होगा, FeSO4 पेल ग्रीन कलर. एक्व सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस, both B and C, ZnSO4 and Al2SO4 whole thrice is a colorless solution. And last question is, in which form zinc metal is used from laboratory to prepare hydrogen? इट इज़ ग्रैन्यूल्स. जिंक को ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में लेते हैं लैब में ताकि हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकें. तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके एडिशनल MCQs ऑफ चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर MCQs अपने तैयार करने हैं अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, अपने बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए. थैंक यू.